ओके, वेलकम गाइस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5। ठीक है, कौन सा है? समांतर श्रेणी, है ना। समांतर श्रेणी, जिसे कहीं शॉर्ट में मतलब हमने सवाल आएगा ना तो ऐसा लिखा हुआ भी दिख सकता है। ठीक है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। एपी सुना होगा आपने, कोई बोलता है एपी। ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं, है ना, इसमें सिलेबस क्या है अपने। तो 5.1 है, 5.2 है, 5.3 है और विविध है। ठीक है, तो अपने कौन कौन सी आएगी? 5.1, 5.2, 5.3 नहीं आएगी। 5.3 क्या है कि एपी का योग है ना, मतलब समांतर श्रेणी का योग से संबंधित है ना। तो योग वाला देखना नहीं है अपने को। 5.1 में क्या है? बताना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, है ना, है या नहीं। ठीक है, और 5.2 में क्या है? nवां पद निकालने वाला, है ना, मतलब nवां पद निकालना है किसी श्रेणी का। और मान लो कोई दे रखा हो श्रेणी में, है ना, समांतर श्रेणी दे रखी हो, तो पदों का योग वगैरह कुछ दे रखा होगा, मतलब पद योग तो नहीं, फिर भी बता देगा इसका इतना पद उतना है, उतना पद इतना है, तो बताओ इसमें कौन सा पद कितना है, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं एपी से, है ना। किससे? समांतर श्रेणी। ठीक है गाइस, मैं इसे एपी बोलूँगा, कोशिश करना आप भी यही बोलो, है ना। अच्छा लगता है ना ऐसे बोलने में, एपी। ठीक है, तो होगा क्या गाइस? तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होगा, है ना। श्रेणी का मतलब तो जानते हैं, श्रेणी यानी क्या होता है? प्रोग्रेशन, मतलब एक तरीके से मान लो सीक्वेंस को भी हिंदी में अगर और बोले तो अनुक्रम या क्रम, है ना। मान लो कोई संख्या दी हुई है किस तरीके से, जैसे 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या फिर 2 4 8 16 32 इस तरीके से, ना। कोई भी क्रम दे रखा होगा, अनुक्रम दे रखा होगा संख्याओं का, है ना। ठीक है, हर ये भी एक तरीके से श्रेणी है, ये भी एक तरीके से श्रेणी है, लेकिन अपने को क्या देख रहे हैं? समांतर श्रेणी, है ना। तो भाई समांतर का मतलब क्या होगा? अगर अपन इसका संधि विच्छेद करें अपने हिसाब से, है ना, तो क्या हो जाएगा? समान प्लस अंतर, मतलब क्या? किन्हीं भी दो पदों के बीच का अंतर क्या होगा? समान होगा, है ना। जैसे गाइस यही वाली ले लें, 1 2 3 4 ऐसे करके डॉट डॉट जहाँ तक जाए। ठीक है, तो अब इसमें अंतर देखें। ठीक है, अंतर के कैसे देखते हैं? मतलब अंतर क्या? घटाओ एक तरीके से, है ना, माइनस। ठीक है, तो वो कैसे निकालते थे? बड़े वाले पद में से छोटा वाला पद घटाते थे, मतलब अगले में से उससे पिछला वाला घटाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 2 - 1 करेंगे, क्या आएगा? 1। ठीक है, वैसे ही क्या? 3 - 2 करेंगे, क्या आएगा? 1। 4 - 3 करूँगा, क्या आएगा? 1, है ना। तो ये क्या है? एक तरीके ये अंतर ही तो है ना। अंतर है, कौन सा अंतर है? दो क्रमागत पदों का, दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, है ना। और ये क्या है? समान है ना। तो ये किस में है? एपी में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब इससे देखते हैं जुड़ी कुछ परिभाषाएं वगैरह। तो गाइस, तो अब देखते हैं ना, तो मान लो इसी को ले लूँ मैं, ना, वापस से 1 2 4 ऐसे करके मान लो जा रहा है जहाँ तक जा रहा है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखते हैं कि कैसे क्या लिखेंगे ना। तो पहला पद जो होगा ना, पहले पद को तो क्या बोलेंगे अपन? ए, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? मान लो इस श्रेणी में अगर देखा जाए ना, तो यहाँ पे पहले पद को क्या बोलूँगा मैं? A1। ठीक है, दूसरे पद को क्या बोलूँगा? A2, तीसरे पद को A3, चौथे पद को A4, है ना, समझ रहे हो ना। फिर ऐसे ही लास्ट वाला पद होगा, उसको क्या बोल देंगे अपन? AN, nवां पद, है ना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा हूँ मैं? अब दूसरी चीज़ देखें। ठीक है, जो इनमें जो अंतर है ना, जो अंतर है उसे क्या बोलेंगे अपन? सार्व अंतर। ठीक है, मतलब सभी में है वो अंतर, है ना, समान है ना। तो और उससे किसे दर्शाएंगे? डी से, है ना। और पहला पद प्रथम पद जो भी, उसे किससे दर्शाएंगे? ए से। ठीक है, और nवां पद होगा, ठीक है, उसे किससे दर्शाएंगे? AN से। ठीक है ना। अब पहला पद को क्या अपन A1 से भी दर्शा सकते हैं, तो A1 का भी मतलब पहला होगा और A का मतलब भी पहला होगा। ठीक है, तो अब गाइस ऊपर वाली को ही देखे दोबारा, है ना। क्या है अपने पास? 1 2 3 4 5 ऐसे करके जहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें अपने पास A क्या है? 1, है ना, पहला पद। और D क्या है? अपन ने ऊपर निकाला था, है ना, दूसरे में से पहला घटाते थे। D कैसे निकलता है? A2 - A1,
है ना। A2 क्या अपना 2 माइनस 1 बराबर 1, ठीक है। ऐसे ही A3 माइनस A2 है ना, अगले पद में से पिछला पद, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 बराबर 1, ठीक है। तो D तो अपने पास क्या आएगा 1 आ रहा है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो पहला पद है इसे क्या बोल रहे हैं अपन A, ठीक है ना। दूसरा पद को मैं क्या लिख सकता हूँ A प्लस D लिख सकता हूँ, है ना। मान लो A क्या है अपना 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आ गया, है ना। फिर ऐसे ही तीसरे पद को क्या लिख सकता हूँ मैं A प्लस 2D, है ना। A क्या है मेरे पास 1 और 2D यानी 2 इंटू 1 मतलब 2, 1 प्लस 2 3। ऐसे उसका अगला क्या हो जाएगा A प्लस 3D, है ना। मतलब D कितना जुड़ रहा है, जो सा मतलब जो पद है ना उससे एक कम, जैसे ये कौन सा है चौथा पद है तो उससे एक कम है D, है ना। जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि पहला पद है ना A1, ये तो क्या है A, ठीक है। A2 है, ये क्या है A प्लस D, है ना। इसके हिसाब से देखें तो पहला पद क्या है अपना 1, दूसरा क्या है 2, है ना। और यहाँ पे A बराबर भी 1 है और D बराबर भी 1, ठीक है। ऐसे ही A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D, है ना। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3D बराबर 1 और 3 4, है ना। इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो यही ऐसे ही मान लो nवा पद हो AN, तो मैं क्या लिखूँगा A तो आ रहा है सेम सेम, है ना, ठीक है। और D क्या हो रहा है एक कम हो रहा है, जैसे दूसरा पद था तो उसमें D कौन सा था एक बार आया, फिर तीसरा था तो 2 बार आया, फिर चौथा था तो 3 बार। तो ऐसे ही nवा पद है तो इससे एक कम, है ना, यानी n-1 इंटू D, ठीक है गाइस। तो मेरे को लग रहा है आपको फॉर्मूला समझ में आया होगा, है ना, A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। अब देखते 2-4 सवाल, बस यही करना है उसमें अपने को। करना क्या है ना, जैसे इसमें सवाल बनेंगे वो सवाल कैसे बनेंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ऊपर भी बता चुका हूँ शायद कि क्या समांतर श्रेणी चेक करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद nवा पद निकलवाएगा, nवा पद अपने को इस तरीके से निकालना है ना। या फिर nवा पद दे रखा होगा और पूछेगा कि कौन सा n का नंबर क्या है, कह देगा nवा पद ये है तो बताओ कौन सा पद है। या फिर D पूछवा ले, है ना, कुछ भी कर सकते हैं। मान लो एक भी चीज़ गायब कर दे तो अपने को तो पता है ना फॉर्मूले के हिसाब से रखना है बस, ठीक है। जैसे अब 1-2 सवाल देखते हैं। तो गाइस सो बुक का ही सवाल ले रहा हूँ मैं, है ना। तो गाइस सो टाइप फर्स्ट की बात करें अपन, है ना, तो अपने को पता है क्या होगा। अब इसमें तो क्या कर रखा है कि AP दे रखा है, मतलब समांतर श्रेणी दे रखी है और उसका A और D निकलवा रहा है। जैसे कि एक एग्जांपल ही लेते हैं, ठीक है। क्या है 3 माइनस 2 माइनस 7 माइनस 12 है, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि A और D ज्ञात कीजिए, है ना। प्रथम पद A और क्या चीज़ D, सारवंतर D ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो कर सकते हो आप अपने को, है ना। A तो क्या होता है फर्स्ट टर्म, है ना, मतलब पहला पद दिखते ही पता चल जाएगा कि A बराबर क्या हो गया यहाँ पे 3। अब D कैसे निकलता है A2 माइनस A1, है ना, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, ऐसे तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो देखेंगे निकाल के, यहाँ देखें तो क्या -2 फिर माइनस क्या है 3, कितना हो जाएगा -5, है ना, ठीक है। ऐसे ही वापस निकाल के देखें अपन। अब क्या करें D बराबर A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 अपने पास क्या है -7 माइनस कितना -2, तो ये क्या हो जाएगा -7 प्लस 2, है ना, कितना आ जाएगा -5। ऐसे ही लास्ट वाले से और देख लो A4 माइनस A3, क्या है A4 अपने पास -12 माइनस 7 यानी -12 प्लस 7 क्या बचेगा -5। तो D तो क्या तीनों से सेम आ रहा है ना, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा A बराबर 3 और D बराबर -5, ठीक है। एक नंबर में निकलवा सकता है, मान लो कि बोल दे कि समांतर श्रेणी ये है, इसका पहला पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो सारवंतर है ना इस तरीके से ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि देखते ही अपन बोल दिए, 2 पद देखे और देखे कि हाँ भाई इसमें -5 का अंतर चल रहा है, चलो -5 बोल देते हैं, है ना। अपने को देखना होगा 3-4 टर्म तक तो देखनी होगी कि आ रहा है सही आ रहा है या नहीं, है ना। वो मान लो आपको गुमराह करने के लिए ऐसे बोलते 1 2, है ना, फिर क्या 4 8 इस तरीके से दे दे, है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे 1 का अंतर चल रहा है ना, पहला पद तो 1 है ना, D बराबर भी 1 ही लिख देते हैं,
ठीक है। लेकिन इसमें से घटा के देखो, 4 में से 2 जाएंगे तो 2, तो यहाँ पे अंतर कितना है 2 का। वैसे यहाँ पे 8 में से 4 जाएंगे तो 4, अंतर कितना आ गया 4 का, है ना। इस तरीके से तो फॉर्मूले से निकालना है अपने को, सिस्टमेटिक तरीके से, है ना। वैसे तो देखते ही समझ लेंगे अपन, है ना। ठीक है, तो दूसरे टाइप का एग्जांपल देखते हैं। तो गाइस सो टाइप सेकंड वाला क्या है, उसमें क्या है आपको मतलब ए दिया होगा, ठीक है, और डी भी दिया होगा, और निकलवा लेगा, है ना, कि प्रथम 4 पद, है ना, 4 पद, 3 पद या फिर 5 पद, इतने निकलवाएगा। ठीक है, तो इसका भी देख ही लो यार, एक एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मान लो ये वाला ले रहा हूँ मैं, कि ए बराबर दे रखा है 1/3 और डी बराबर दे रखा है 4/3, और क्या बोला है कि प्रथम 4 पद निकालिए। ठीक है, प्रथम 4 पद ज्ञात करो। ठीक है, तो पहला पद तो आ ही रखा है अपने पास ए, है ना। अपने प्रथम 4 पद कैसे निकलेंगे, ना, श्रेणी कैसे बनेगी। पहला पद क्या होगा ए, दूसरा पद क्या होगा ए प्लस डी, है ना, तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 2d, और चौथा पद क्या होगा ए प्लस 3d, है ना। ये तो क्या हो गया A1 A2, ये वाला क्या हो जाएगा A3 और ये A4। तो बस अपने को क्या है, इसमें मान ही तो रखना है ना। तो अपन क्या करेंगे A1 बराबर A, है ना। तो पहला पद तो क्या आ गया हमारे पास 1/3, A2 बराबर क्या आ जाएगा A प्लस डी बराबर 1/3 प्लस डी क्या है मेरे पास 4/3। ठीक है, तो जोड़, भिन्न वाले जोड़ तो आते होंगे, है ना, इसमें तो हर समान है, तो ये सीधा सीधा जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा A प्लस 4/3 बराबर 5/3। ठीक है, ऐसे ही A3 निकालें, क्या हो जाएगा A प्लस 2d, यानी 1/3 प्लस 2 इंटू 4/3, है ना, यानी 1 प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8/3, ये कितना हो जाएगा 9/3। ठीक है, ऐसे A4 क्या हो जाएगा A प्लस 3d बराबर 1/3 इंटू प्लस 3 इंटू 4/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 12/3, यानी 12 और 1 13/3। ठीक है गाइस, अब इसके बाद भी आपको लिखना होगा, अतः क्या लिखोगे, अतः प्रथम 4 पद क्या क्या हैं 1/3 कोमा कहाँ गया 5/3 कोमा 9/3 और 13/3 है, जो भी है ना। यहाँ भी देख सकते हो, नीचे तो सब समान है, ऊपर 4 बढ़ रहा है, 1 और 4 5 और 4 9 और 4 13। ठीक है, तो अब तीसरे टाइप का देखते हैं, उसमें कर लोगे यार, वो तो है ना, कि उसमें बस चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, है ना। मतलब ये किसकी बात कर रहे थे अपन टाइप में 5.1 की, है ना। तो पहला टाइप तो क्या था कि ए और डी निकलवाएगा, है ना, AP दिया होगा, है ना, समांतर श्रेणी क्या दिया होगा। ठीक है, और ये दूसरे पद में क्या बोल रहे हैं अपन, AP निकालनी है अपने को, है ना, मतलब प्रथम 4 एक तरीके से क्या AP निकालनी होगी, और A और D दिया होगा। अब तीसरे टाइप में क्या है, वो चेक करवाएगा समांतर श्रेणी है या नहीं, है ना। तो उसमें तो यार चेक कर ही सकते हो, चलो फिर भी देख लेते, उसका भी एक सवाल देख लेते। ओके गाइस, सो क्या दे रखा है, वही टाइप थर्ड चल रहे हैं अपन, दिख तो रहा है ना, ठीक है ना। इसमें क्या होगा AP दी होगी, मतलब AP क्या कोई सीक्वेंस दिया होगा, है ना। AP नहीं बोलेंगे, कोई सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब अपन ये भी निकाल सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं क्या पैटर्न, है ना। अब वो पैटर्न AP है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। तो इसके लिए अपन क्या देखेंगे, D देखना है अपने को केवल, ठीक है, D देखना है। जैसे एग्जांपल ले अपन, इसमें पहला दिया हुआ है, अनुक्रम दिया हुआ है, और चेक करना है कि AP में है या नहीं, है ना। तो 2 5/2 3 7/2 इसको चेक करना है, ठीक है। तो चेक करो, तो A बराबर तो क्या है अपना 2, है ना। और वैसे देखा जाए 5/2 क्या होता है 2.5, है ना। फिर 3, फिर 7/2 क्या होता है 3.5, है ना। तो यहाँ पे क्या 0.5 बढ़ रहा है ना, 0.5 बढ़ रहा है हर टर्म में, है ना, मतलब समान रूप से बढ़ रहा है। तो D हमारा क्या हो जाएगा 0.5। लेकिन इस तरीके से नहीं देखना है अपने को, क्या देखना है, वैसे अपने को क्या चेक करना है D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 क्या है अपने पास 5/2
-2 लघुत्तम लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/2 माइनस 4/2। सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5 - 4/2 बराबर 1/2। ऐसे ही क्या करेंगे A3 माइनस A2, A3 क्या है मेरे पास 3 माइनस 5/2 लघुत्तम लूँगा तो 6 माइनस 5/2 बराबर 1/2। और लास्ट वाले पद से क्या आ जाएगा A4 माइनस A3, A4 क्या है मेरे पास 7/2 माइनस 3 बराबर 7 माइनस 6/2 बराबर 1/2। तो गाइस तीनों से क्या D अपना बराबर आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये AP में है। इसके लिए बोलोगे कि सार्वंतर का मान सबके लिए समान है ना, तो क्या ये AP में है। ठीक है, ऐसे ही मान लो दूसरा एग्जांपल लें अपन, लो ये a स्क्वायर a³ a⁴। ठीक है, अब ये AP में है या नहीं, तो इसके लिए तो अपन क्या देखें, पहला पद तो ये दिया हुआ है, पहले पद से उतना अपने को मतलब नहीं, अपने को क्या D से निकालना है। ठीक है, D क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 माइनस A1, यहाँ पे A2 क्या है मेरे पास A² माइनस A, क्या बचेगा बताओ, A थोड़ी बचेगा है ना, ये ऐसे के ऐसे ही होगा है ना। ये तो क्या है ओके गाइस, तो क्या है बैटरी लो हो गई थी तो कट गया था है ना, तो फटाफट बता देता हूँ है ना दोबारा से। ये वाला जैसे ये था, ठीक है, ये वाला लिया था मैंने है ना एग्जांपल अगला A² a³ a⁴। ठीक है, और इसको क्या देखना था अपने को कि ये AP में है या नहीं है ना, मतलब चेक करना था। ठीक है, तो A से पहले पद से मतलब नहीं है अपने को है ना, अपन क्या देखते हैं D है ना, सब में D समान होना चाहिए, तो D निकाला। D क्या होगा A2 माइनस A1, A2 क्या है A² माइनस A। ठीक है, क्या होगा अब, ये तो घटेगा नहीं तो यही आएगा है ना, तो ये तो क्या हो गया एक तरीके से द्विघात हो गया और ये सिंगल। ठीक है, फिर ऐसे ही D वापस निकाला मैंने, अब क्या करा A3 माइनस A2 निकाला, क्या आ गया A³ माइनस A²। अब ये भी नहीं घटेगा आगे, ठीक है, क्योंकि ये तो त्रिघात है, ये द्विघात है ना। ठीक है, ऐसे ही D वापस निकाला A4 माइनस A3 करके, ये भी क्या आ गया A⁴ 4 माइनस A³। अब तीनों के तीनों बराबर तो है ही नहीं है ना, तीनों के तीनों क्या है बराबर है नहीं, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं क्या ये AP में नहीं है। ठीक है, ऐसे तो 5.1 कंप्लीट हो गई है ना, बाकी सवाल कर लेना यार, मतलब अब समझ में तो आ ही गया, बस अपने को चेक करना है। ठीक है ना, बस चेक करना है, तो ये तो कर ही सकते हो अब। ठीक है गाइज, अब देखते हैं 5.2 के लिए है ना। सो गाइज 5.2 में अपन क्या देखेंगे, आपको पता ही है ना, nवां पद, मतलब nवें पद के आगे पीछे ही घूमेंगे है ना, ये है कि nवें पद के आगे पीछे ही घूमेंगे अपन। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन nवां पद या व्यापक पद है ना, व्यापक पद जनरल टर्म जो भी। ठीक है, तो अपने को श्रेणी के बारे में तो पता है ही है ना, कैसे कोई श्रेणी दी होगी है ना, तो उसके पद कैसे बनेंगे a प्लस D a प्लस 2D, ऐसे करके लास्ट वाला पद क्या होगा a प्लस n-1 इंटू D है ना, यही होगा। इसको तो क्या बोल रहे हैं अपन A1 A2 A3, और ऐसे करके ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा AN। ठीक है, तो कभी निकलवाएगा वो, कभी कुछ करवाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है ना, क्या 10 7 4 ऐसे करके जा रहा है, तो इसका क्या 30वां, ठीक है 30वां और nवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, तो अपने को पता है AN क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D, जहाँ n क्या होती है, n बराबर पदों की संख्या है ना, क्या पदों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए अपन है ना, तो A तो क्या है मेरे पास 10, D निकालूँ तो D क्या हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी -3, या फिर 4 माइनस 7 क्या आ जाएगा -3, तो D हमारे पास क्या है -3, A क्या है 10। ठीक है ना। तो अब क्या करना है मेरे को 30वां पद निकालना है ना, तो मैं क्या करूँगा AN निकाल लेता हूँ पहले है ना, nवां पद। ठीक है, AN बराबर क्या होगा A प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पे मेरे को n तो पता है नहीं ना, तो n का मान वैसे के वैसे ही रहने दूंगा, बाकी जिसका मान है उसका रख दूंगा। जैसे A का मान मेरे पास क्या है 10 प्लस n-1 इंटू D का मान क्या है मेरे पास -3। ठीक है, अब गुणा कर लेता हूँ, तो 10 प्लस ये क्या हो जाएगा n इंटू -3 करूँगा तो -3n, और माइनस माइनस प्लस का 3,
तो इसे अगर थोड़ा और सोल्व करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, -3n और 10 + 3 13, है ना। तो nवां पद तो ये आ गया अपना, ठीक है गैस। तो an हमारा क्या आ गया, -3n + 13। अब मुझे क्या निकालना है, a30 निकालना है ना। तो an क्या होता है, a + n-1 × d, है ना। तो a30 क्या हो जाएगा, मतलब n की जगह पे क्या है, मेरे को 30 रखना है ना, 30 रखना है। तो a + 30 - 1 × d, है ना। इसी को सोल्व करूँ तो a + ये क्या हो जाएगा 29d, है ना। आपने को भी पता था कि जिस पद के लिए निकालेंगे उससे एक कम आएगा d, है ना। तो 30 की जगह क्या आ रहा है, d 29d आ रहा है, ठीक है। अब इसे सोल्व करते हैं, मान रख देते हैं। तो अपने पास a का मान तो कितना था, 10 + 29, d का मान कितना था, -3, ठीक है। तो 10 और 29 3 कितना होता है, 30 3 90 होता है। तो 29 3 का होगा 87 ना। तो -87, -87 में से प्लस के 10 जाएंगे तो -77। तो ये आ गया अपना 30वां पद, है ना। अब ये भी an था, है ना। यहाँ पे भी अगर मान लो अपन n की जगह क्या रखें, 30, है ना। तो इसमें भी आ जाएगा। तो यहाँ भी देखो -3 × 30 + 13, तो 30 3 कितना होता है, -90 + 13। तो -90 में प्लस के 13 जोड़ेंगे तो -77, है ना। यहाँ से भी आ रहा है, लेकिन अपने को इस वाली विधि से करना है ना, इस वाली विधि से रख के करना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्या है, √2, ठीक है, 3√2, 5√2, है ना। इसका क्या निकालना है अपने को, 18वां पद, ठीक है। और अपन अपनी तरफ से निकाल रहे हैं nवां पद भी, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे अपने को देखना हो, जो अपन देखते हैं, क्या देखते हैं, a क्या है मेरे पास, √2, d क्या होता है, a2 - a1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√2 - √2। अब ये √2 के आगे कुछ भी नहीं तो 1 लगा देते हैं। अब देखो 3√2 है -1√2 है ना। तो 3 में से 1 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2√2, है ना। ऐसे ही दोबारा निकाल के देख लो एक टर्म और के लिए, है ना। तो 5 मतलब a3 - a2 कर रहा हूँ। तो क्या है, 5√2 - 3√2, है ना। तो 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2√2, है ना। तो दोनों के लिए d सेम आ रहा है, मतलब अपना d क्या हो जाएगा, 2√2, ठीक है। अब क्या करते हैं अपन, nवां पद निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या होता है, a + n-1 × d, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो क्या है, रख दो, √2 + n-1 × d की वैल्यू क्या है, 2√2। अब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 + n × मतलब 2√2n और फिर -2√2। तो क्या हो जाएगा, एक ये रहा, माइनस के 2 ये रहे, तो माइनस का यहाँ से तो प्लस का आ जाएगा 2√2n, यहाँ से क्या बच जाएगा, -√2, ठीक है। अब इसमें से भी क्या करो, √2 कॉमन ले लो, थोड़ा और आसान बन जाएगा ना। यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2n - 1, है ना। अब क्या निकालते हैं अपन, 18वां पद निकालते हैं, a18, ठीक है। a18 क्या हो जाएगा, a + 18 - 1 × d, है ना। तो क्या हो जाएगा, a + 17d। a की वैल्यू क्या है अपने पास, √2 + 17 × d की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2√2, ठीक है। तो √2 + 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34√2, यानी 34√2 + √2 एक ही है ना। तो कितना हो जाएगा, 35√2, ठीक है। आंसर क्या आ गया अपना, 35√2। अब यहाँ पे रख के देख लो तो यहाँ भी आ जाएगा, a18 रख रहे हैं ना अपन, क्या निकाल रहे हैं, a18। तो n की जगह क्या 18 रख देंगे, ठीक है। तो क्या है, √2 × 2 × 18 - 1, ठीक है। तो √2, 18 दूनी 36, 36 में से 1 जाएगा तो 35। तो आंसर क्या आएगा अपना, 35√2, इस तरीके से, है ना। बहुत आसान पड़ता है, लेकिन फ़िलहाल अपने को इस विधि से ही करना है ना। चेक करने के लिए कर सकते हो, सिंपल लगे तो, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है, 21, 18, 15 ऐसे करके कोई श्रेणी चल रही है, ठीक है। तो इसका कौन सा पद -81 है, मतलब कौन सा पद को अपन किससे लिखते हैं, n से, है ना। तो n की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, nवां पद दे रखा है ना अपने को, ऐसा मान के चलेंगे nवां पद दे रखा है ये, ठीक है। nवां पद दे रखा है, तो बस अब रख दो इसके लिए मान। पहले चेक कर लेते हैं, a क्या है मेरे पास, 21, ठीक है। d क्या है मेरे पास, 18 - 21 का आ जाएगा -3,
ऐसे ही वापस निकाल लो, 15 माइनस 18 का आ जाएगा -3। तो डी क्या है मेरे पास, -3, ठीक है। और ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दे रखा है मेरे को, -81, है ना। बस इसमें मान रख के देखो, तो ए का मान तो क्या मेरे पास 21 प्लस n माइनस 1 है ना, n का मान तो पता है नहीं, तो ये ऐसे कैसे ही रहेगा, d की वैल्यू क्या है -3 बराबर क्या दे रखा है -81। अब अपने को क्या n का मान निकालना है, तो इसको थोड़ा और सोल्व कर लो। तो 21 प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा -3n, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, तो +3 बराबर क्या हो जाएगा -81। अब यहाँ पे n क्या है अपने पास, माइनस है ना, तो उसको उस साइड भेज दो, बाकी उसको इधर ले आओ, ठीक है। या कर चलो दिखाई देता हूँ, ठीक है ना। तो 21 प्लस 3 और ये माइनस का 81 इधर आएगा तो प्लस का 81, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 3n, ठीक है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो 1 3 4 और 1 5 और 8 और 2 10, 105 बराबर 3n, ठीक है। या करके कर सकते हैं अपन, n बराबर क्या आ जाएगा 105/3, यानी कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो मतलब क्या 35वां पद होगा अपना -81, है ना। यकीन नहीं है तो रख के देख लो, है ना, रख के देखे अपन। A35 बराबर क्या होगा, a प्लस 34d, है ना, n-1 करके करेंगे तो a का मान क्या है अपने पास 21 प्लस 34 इंटू डी का मान क्या है अपने पास -3, ठीक है। तो 21 प्लस 34 इंटू -3, 35 इंटू -3 तो हो रहा था, मतलब 35 इंटू 3 हो रहा था 105, तो 34 इंटू 3 क्या हो जाएगा 102, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 102। अब घटा लो, 102 में से 20 जाएंगे तो 82, और एक और घटाएंगे तो 81, तो क्या माइनस का 81 आगे गाइस, माइनस का 81, है ना। तो अपने को चेक नहीं करना है, मतलब ये तो मैं आपको दिखा दिया कि सही है या गलत नहीं है ना, मतलब इस तरीके से चेक कर सकते हो अगर आपको डाउट हो तो। अपने को केवल क्या n के मान से मतलब था, तो n का मान रख के निकाला तो आ गया, है ना। तो क्या कौन सा पद या एक पद ऐसा हो सकता है या नहीं, तो ऐसे निकाल के चेक कर सकते हो, है ना। बस उसके बराबर में ये रखना है ना अपने को, बस SN तो पूछेगा नहीं, है ना, मतलब योग वाला तो पूछेगा नहीं, वो केवल क्या पूछेगा AN, है ना। AN में भी क्या n पूछ लेगा, या फिर n पदों का जो भी हो, है ना, इस टाइप के सवाल आएंगे। तो अब देखते हैं कुछ अलग सवाल, है ना। जैसे गाइस तो ये क्वेश्चन है ना, किसी AP का क्या है तीसरा पद, है ना, ये A3 है, तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है ना, तो AP ज्ञात करनी है अपने को, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे क्या, अपने को जो दिया हुआ है वो करेंगे ना। तो A3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, अपन जहाँ तक जानते हैं ना a प्लस n-1 इंटू डी, तो n का मान कितना है 3 रखोगे तो क्या 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, है ना। तो 2d बराबर में कितना दे रखा है मेरे को 16, और क्या दे रखा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी 7 में से 5 घटाऊंगा तो 12 आएगा, है ना। मतलब क्या A7 माइनस A5 बराबर 12, ठीक है ना। जो दिया हुआ है उसी का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो A7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d, है ना, माइनस A5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d बराबर मेरे पास आ रहा है। तो गाइस तो अपन क्या कर रहे हैं, इसे सॉल्व कर रहे हैं ना। a प्लस 6d माइनस इंटू a करेंगे माइनस a, और क्या हो जाएगा -4d बराबर 12 है, ठीक है। अब सोल्व कर लो, a में से a कट जाएगा, ठीक है। तो 6d में से 4d जाएगा तो 2d बराबर 12, d बराबर क्या आ जाएगा 12.2, यानी 12/2 कितना 6। तो d आ गया अपने पास, है ना, d क्या आ गया मेरे पास 6, ठीक है। तो d आ गया तो मैं इस वाले में मान रख सकता हूँ, है ना, मेरा a आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है मेरे को a प्लस 2d बराबर 16, है ना, यानी क्या हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 6 बराबर 16। तो a बराबर क्या हो जाएगा 16 और 6 दूनी 12 माइनस 12 क्या आ जाएगा 4, ठीक है। a बराबर 4, तो अब आ गया मेरे पास a बराबर 4 आ गया, और क्या d बराबर 6 आ गया। तो निकाल सकते हो ना, तो कौन कौन से होंगे a प्लस डी, श्रेणी निकालनी मतलब 4 पद निकाल दो, a प्लस 2d a प्लस 3d, है ना, यानी a1 a2 a3 और a4 रखोगे मान तो ये हो जाएगा 6 क्या 4, है ना, a की वैल्यू कितनी 4। फिर a प्लस डी का मान 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, फिर 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा 16, फिर 4 प्लस 18 कितना हो जाएगा 22, है ना, 4 10 16 22 इस तरीके से, है ना। सब में 6 का अंतर है, देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ही करना है। अब एक दो सवाल और देखते हैं। गाइस अगला क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है
क्या है इसमें, अंत से nवां पद निकालना हो, अंत से क्या nवां पद निकालना हो, ठीक है। जैसे क्या कोई श्रेणी मान लो 2 4 6 8 ऐसे करके कुछ दे रखा हो मेरे को, ठीक है ना। मान लो इसमें nवां पद कुछ भी ले लो, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अंत से nवां पद निकालना है, मतलब इधर से चलना है ना। तो जैसे ए एन के लिए अपन क्या जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। यहाँ पे डी क्या है, ऐसे जो भी डी है, ठीक है। अंत से करेंगे तो श्रेणी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लास्ट वाला पद ले रहा हूँ 20, है ना। मान लो मेरे पास nवां पद क्या है 20, है ना। वैसे तो क्या हो जाएगा, ये 10वां पद हो जाएगा, ठीक है। मतलब अब क्या अंत से का मतलब क्या है, अंत से मतलब इधर से निकालना है। मान लो मैं इसको उल्टा करके लिखूँगा तो मेरे पास क्या श्रेणी आएगी, 20 18 16 14 ऐसे करके लास्ट में मान लो 2 0 ऐसे करके ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अंत से मतलब यही हो गया है ना। अब यहाँ से निकाल सकता हूँ मैं nवां पद, है ना, मतलब जो भी पद वो बोलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो d कितना था मेरा, यहाँ पे d मेरा आ रहा था इसके हिसाब से देखूँ 2। अब यहाँ पे d कितना हो जाएगा, -2, है ना। मतलब क्या d चेंज हो गया और a चेंज हो गया, है ना। वहाँ पे मेरा क्या a क्या था मेरा 2, है ना, और nवां पद क्या था, है ना, जो 20 दे रखा है वो। यहाँ पे nवां पद क्या हो जाएगा, ये मतलब ये हो जाएगा पहला पद और ये हो जाएगा लास्ट वाला पद जो भी है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे तो nवां पद ऐसे निकला है ना, जब शुरू से ले रहे हो। लास्ट से लेंगे तो कैसे निकलेगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो a यहाँ पे बदल जाएगा, है ना, और d भी बदल जाएगा। तो d की जगह क्या रखूँ मैं, -d, है ना। a प्लस एन माइनस वन इंटू -d, तो माइनस ये इधर से गुना हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ, a माइनस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। क्या फॉर्मूला आएगा अपने पास, a माइनस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। इसमें रख दोगे मान तो आ जाएगा अपना अंश से nवां पद। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, दे रखा है क्या, 1 4 7 10, है ना, और डॉट 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 88 है लास्ट वाला पद, है ना। तो इसका क्या अंत से दिख रहा है, नहीं दिख रहा, है ना, क्या अंत से 12वां पद, ठीक है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे a मेरे पास क्या दे रखा है 1, है ना। d क्या है मेरे पास 3, है ना, निकाल लोगे, है ना। 4 - 1 7 - 4 जो भी करके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या अंत से निकालना है मेरे को, है ना। तो मैं अंत से निकालूंगा तो उसके लिए श्रेणी बनाऊंगा, है ना। मेरे पास क्या हो जाएगा 88, है ना। अब क्या है इधर 3 3 बढ़ रहा था तो 3 3 कम करूँगा, है ना, 85, फिर क्या आएगा 82, और ऐसे ही कर करके लास्ट वाला पद वही 7 4 1, है ना। तो ये अंत से श्रेणी बन गई है ना। अब यहाँ पे देखें अपन तो a बराबर क्या है मेरे पास 88, है ना। इसकी जगह an रख देना, है ना, मतलब जो an दिया हो उल्टा करके, है ना। तो 88, है ना। देखना अभी इससे भी निकालेंगे, पहले इससे निकालते हैं, ठीक है। d बराबर क्या है यहाँ पे -3, मतलब 3 कम होता जा रहा है, ठीक है। अब निकालें अपन, अपने को कौन सा निकालना है, अंत से 12वां, a 12, है ना, उल्टा कर दिया अपन। अब निकाल सकते हैं a 12, an बराबर क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 - 1 इंटू डी, है ना, यानी a प्लस 11d बराबर a की वैल्यू क्या है मेरे पास 88 प्लस 11 इंटू -3, ठीक है। तो 88 और 11 दिए 33, कितना आ जाएगा 55, ठीक है। अब क्या करें, इस वाले फॉर्मूले से, जो अपन ने फॉर्मूला बनाया है ना, इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेना। ये अंत के लिए ही है ये, है ना, अंत से निकालने के लिए, ठीक है। तो an बराबर क्या हो जाएगा, वहाँ पे दे रखा है an माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगाना है अपने को, ठीक है। किस वाले में लगाएंगे, जो दिया हुआ श्रेणी हो। अपने को क्या दे रखा है, ये वाली श्रेणी दी हुई है ना, ठीक है गाइज, हाईलाइट कर दिया मैंने, है ना। तो यहाँ पे ये नहीं, सॉरी ये नहीं, ये वाली दी हुई जो है ना, ये ठीक है, ये वाली है। तो इससे करना है ना, अपने इसको तो क्या चेंज किया था। तो यहाँ पे a कितना है मेरे पास 1, है ना, और an कितना है 88, है ना। तो इसके हिसाब से रखना है मेरे को, क्या निकालना है मेरे को a 12, है ना, a 12 बराबर क्या हो जाएगा, n की जगह क्या लास्ट वाला पद रखना है मेरे को, है ना, ठीक है। an मतलब लास्ट वाला पद रखना है क्या मेरे पास 88, फिर माइनस n माइनस वन, तो कितना n की वैल्यू कितनी है 12, है ना। अंतिम पद को, है ना, ये मान लो यहाँ पे अंतिम पद है, ना। अंतिम पद को किससे, l से भी दर्शाते हैं, l से,
है ना। तो इसकी जगह एल लिख लो, है ना, एल, है ना, तो ए एन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एल का मतलब होता है अंतिम पद, है ना, तो क्या हो जाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन माइनस वन तो मतलब वही 12 माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है अपने पास इस वाले में 3, तो 3 से गुणा कर दो, ठीक है। अब देखो 88 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा 11, और बाहर क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 88 माइनस 11 3 33, कितना आ गया 55 आ गया, है ना गाइस। इसी तरह करना है बस, और तो क्या, है ना। अगर समझ में नहीं आया वो तो इसी को दोबारा देखना इस वीडियो को, है ना, या फिर थोड़ा 2-4 मिनट पीछे करके देखना, इसी फॉर्मूले को लिख लेना एक बार, है ना, बहुत आसान है, ठीक है गाइस। अब अगला सवाल देखते हैं। वही गाइस, तो अगला मान लो अगला टॉपिक क्या है, मतलब इम्पोर्टेंट है ये भी, है ना, कि एपी में क्या होगा, पदों का चयन। एपी में क्या, पदों का चयन, है ना। वो जैसे वो बोल दे ना कि 4 पद समांतर श्रेणी में है या 3 पद समांतर श्रेणी में है, फिर उनके हिसाब से दे देगा इनका योग ये है, इनका गुणन ये है ना, इस तरीके से। तो अपन क्या देख रहे हैं, एपी में पदों का चयन, है ना, किस प्रकार करें, ठीक है। अब वो ऐसे तो बोलेगा नहीं कि एक संख्या क्या समांतर श्रेणी में, है ना, एक संख्या से समांतर श्रेणी थोड़ी बनेगी, है ना, या फिर 2 से, है ना, 2 से भी समांतर श्रेणी नहीं बनेगी, है ना। तो कम से कम कितने 3 पद तो चाहिए ही चाहिए, है ना, तो कम से कम 3 पद होंगे, और ज़्यादा ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 पद होंगे तो अपन पदों का चयन किस प्रकार करेंगे, है ना। 3 पद होंगे तो क्या, पहला पद क्या लेंगे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, है ना। ऐसे ही मान लो 4 पद हों तो क्या, मतलब दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए, है ना। तो इधर क्या करेंगे अपन, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, मतलब इनको जोड़े ना तो अपने को ए मिल जाए, केवल ए मिले, है ना। जैसे इधर भी जोड़ूंगा तो मेरे को केवल ए मिले, इस तरीके से पदों का चयन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही मान लो 5 पद हो तो क्या करोगे, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 2d, है ना। अब इनको भी जोड़ोगे तो अपने को क्या मिलेगा, केवल ए, है ना, इस तरीके से। और जो वो शर्त देगा उसके हिसाब से अपन क्या रख देंगे, ठीक है। जैसे इसी का सवाल है एक, है ना, क्या है, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में, है ना, क्या है, 4 संख्याएं एपी में है, ठीक है गाइस। क्वेश्चन है ये, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, यदि संख्याओं का योग 50, है ना, क्या मतलब एपी का योग क्या दे रखा है अपने को 50, है ना। और सबसे बड़ी संख्या क्या बोल रखा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है, ठीक है। हो तो एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस हो तो एपी ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो रखना है। तो पहले अपने को 2 चीज़ दी हुई है, क्या, एक तो एपी का योग और दूसरी चीज़ ये, है ना। तो एपी का योग करें अपन, है ना, यानी अपन क्या ले रहे हैं 4 पद के लिए, है ना। माना पहले तो 4 पद मानेंगे, वह 4 पद मतलब एपी के 4 पद निम्न है ना। क्या क्या लेंगे, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3d, ठीक है। अब वही लिखना है प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या दे रखा है, इनका योग, है ना, इनका योग यानी इन सबको जोड़ूं, ए माइनस 3d आएगा यहाँ पे, है ना। ए माइनस 3d प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d बराबर क्या दे रखा है मेरे को 50, है ना। अब देखो माइनस 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी, तो क्या बच जाएगा मेरे पास 4a बराबर 50। तो a बराबर क्या आ जाएगा 50/4 या फिर 25/2, है ना। तो पहली से तो a आ गया। अब यहाँ पर रख सकते हो d का मान आ सकता है, लेकिन अभी दूसरी भी यूज़ करनी है ना, एक से तो ये आया। अब क्या बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या, अपन बड़ी संख्या कौन सी लेंगे, ये वाली, है ना। अपन तो क्या ऐसे ही लिया है ना कि पहला पद क्या होता है छोटा, फिर दूसरा उससे बड़ा, फिर तीसरा उससे थोड़ा और बड़ा, है ना। तो ऐसे ही तो बड़ी संख्या तो क्या होगी ये वाली, तो लिख दो a प्लस 3d, है ना। प्रश्नानुसार, अब वापस, है ना, वापस या फिर पुनः प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोल रहा है a प्लस 3d, बड़ी वाली संख्या जो है सबसे छोटी वाली संख्या a माइनस 3d इसका 4 गुनी है,
ये लो हो गया बराबर, है ना। अब इसी को सोल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d बराबर क्या हो जाएगा 4a माइनस 12d, है ना। मेरे को क्या चाहिए यहाँ से, d चाहिए, तो d को एक तरफ कर दो, ठीक है। d को मैं यहाँ से इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा 15d, है ना। 3 पहले और 12 आएगा तो 15d बराबर 3a, है ना। यानी d बराबर क्या हो जाएगा 3/15 इंटू ए, है ना। यानी 1/5 इंटू ए, तो मान रख दो 1/5 इंटू क्या रख दो, ए का मान क्या है 25/2, तो 5 से 5 बार कट जाएगा, क्या आ जाएगा 5/2, है ना। तो डी क्या आ गया अपना 5/2 और ए क्या आ गया अपना 25, ठीक है ना। अब क्या करना है, उसमें मान रखना है अपने को, किसमें, इस वाले में। अतः तो लिख दोगे प्रथम पद मतलब a1 बराबर a माइनस 3d, तो रख दो a क्या है मेरे पास 5/2, सॉरी 5/2 थोड़ी ये रहा 25/2 माइनस 3d, तो 3 इंटू 5/2, तो क्या हो जाएगा, कर सकते हो अब तो, है ना। 25 और क्या हो जाएगा -15/2, यानी 25 माइनस 15 जाएंगे तो 10/2 यानी 5, ठीक है। ऐसे ही a2 क्या आ जाएगा a माइनस डी, ए क्या है अपने पास 25/2 माइनस 5/2 यानी 20/2, यानी क्या आ जाएगा 10, ठीक है। ऐसे ही a3 क्या हो जाएगा a प्लस डी, है ना, यानी 25/2 प्लस 5/2, तो क्या हो जाएगा 30/2 यानी 15। और ऐसे ही a4 क्या हो जाएगा a प्लस 3d, यानी 25/2 प्लस 15/2, है ना। 5 इंटू 3 मतलब 3d है ना प्लस में, तो 15/2 है ना, तो कितना हो जाएगा 40/2 यानी 20। अब देख लो, अब जो वो पहले बोला था कि सबसे बड़ी संख्या अपनी क्या आई 20, सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी है ना, 5 की 4 गुनी तो है ना, 5 इंटू 4 करेंगे तभी तो 20 आएगा अपना, ठीक है। या फिर 20 बराबर 5 इंटू 4, इसमें भी रख के देख लो तो सिचुएशन हो गई, है ना। तो अब बता सकते हो कि अतः संख्याएं क्या क्या है 5, 10, 15, 20, है ना, ऐसे लिख दोगे। अतः AP की संख्याएं जो भी है ना, या फिर संख्याएं क्या चीज़ 5, 10, 15, 20 हैं, ठीक है। गाइस पेज भर चुका है ना। चलो कोई नहीं, 1-2 सवाल और देखते हैं। जैसे इसी का एक सवाल और रह गया, है ना, मान लो वो भी मुझे थोड़ा सही लगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एक समांतर श्रेणी में क्या दिख रहा है ना, एक समांतर, क्वेश्चन क्या है, एक AP में क्या है 60 पद हैं, AP में बोल रहा है 60 पद हैं, है ना, मतलब एक AP में 60 पद हैं और प्रथम पद तथा अंतिम पद, ये क्या बोल रहा है प्रथम पद, है ना, यानी A1 जो भी है ना 7 तथा अंतिम पद को अपन किससे L से लिख रहे हैं, ठीक है। अंतिम पद क्या है 125 है, तो क्या करना है मुझे, उसका 32वां पद A32 मतलब उसका 32वां पद निकालना है, ठीक है। ये सवाल है ना। तो अब देखो, ठीक है, 60 पद है मेरे पास, है ना, और अंतिम पद 125 दे रखा है, पहला पद दे रखा है 7, है ना। तो अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, है ना, कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो a क्या मेरे को a 60 दे रखा है ना, l बराबर क्या होगा, अंतिम पद 60वां ही तो होगा, है ना 60, ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 60 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 59d, बराबर में कितना दे रखा है मेरे को 125, a का मान रख दो, तो a का मान क्या है मेरे पास 7 प्लस 59d बराबर क्या हो जाएगा 125, तो 59d बराबर क्या हो जाएगा 125 माइनस 7 यानी 118, तो d बराबर क्या हो जाएगा 118/59, ठीक है गाइस। काट लेना है ना, जैसे तैसे करके देखोगे तो ये देखो 60 दूना 120 होता है और 59 दूना 118, मतलब 2 बार जाएगा, तो d हमारे क्या आ गया 2, d 2 आ गया और a अपने पास 7 है ही, तो अब अपन a32 तो हर कोई निकाल लेगा, है ना। क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 32 माइनस 1 क्या हो जाएगा 31, d मान रख दो, a का मान 7 प्लस 31 इंटू 2, तो 31 इंटू 2 62 और 7 69, वाइज हो गया, है ना। अब देखते हैं विविध के सवाल, है ना, मतलब 2-3 सवाल ही हैं मेरे को लगते हैं अच्छे, वो तुम्हें बताया। तो अपन क्या विविध के सवाल देखने वाले थे ना, जैसे ये दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन है विविध का, ये ना क्या दे रखा है 18a, b, -3, है ना। ये क्या है AP में है ना, क्या चीज़ AP में है, ठीक है। तो इसने पूछा है
ए प्लस बी बराबर क्या होगा, है ना। अब देखा जाए, है ना, तो ठीक है, अब अपन इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पद तो क्या है, a1, है ना, बराबर a, ठीक है। ये वाला पद कौन सा है, a2, है ना, जिसे अपन क्या लिखते हैं, a प्लस डी। ये वाला क्या है, a3, a प्लस 2d। और ये वाला क्या है, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, ठीक है ना। हाँ, तो अब मुझे क्या चाहिए, है ना, दूसरा और तीसरा पद का योग, है ना, मतलब क्या, a2 प्लस a3 चाहिए, ठीक है ना। a2 प्लस a3 है ना, यही है, ये तो a2 है और ये a3 है, इन दोनों का योग a प्लस b, यही तो है ना, इन दोनों का मान चाहिए, ठीक है। इन दोनों का मान क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर क्या है ना, तो a2 क्या होगा, a प्लस डी, ठीक है चलो। और a3 क्या होगा, a प्लस क्या बोल सकते हैं अपन, 2d, है ना, ठीक है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया मेरे पास, 2a प्लस 3d, है ना, 2a प्लस 3d। इसे अगर थोड़ा और खोल के लिखूं तो क्या, a प्लस 3d, वही बात है ना। तो a तो क्या है मेरे पास, पहला पद है ना, वो दिया हुआ है 18, ठीक है, प्लस a प्लस 3d कौन सा है, चौथा पद है ना, उसका मान क्या दे रखा है मेरे को, -3। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15, ठीक है। इस तो आया होगा कुछ तो समझ में, है ना, अपन ने कुछ नया सीखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक और सवाल दे रखा है, ठीक है, उसे भी देखो कि एपी में 3 पद हैं ना, कौन कौन से, 4/5 a और 2, ठीक है। ये तीनों पद क्या हैं, एपी में है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, ठीक है। तो ये तो क्या है, पहला पद है ना, ए। ये क्या है, दूसरा पद है, कौन सा, a प्लस डी वाला। और ये क्या है, a प्लस 2d वाला, है ना। अब देखो मुझे a प्लस डी चाहिए, है ना, एक तरीके से मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस डी चाहिए, है ना। अगर मैं पहले और लास्ट वाले को जोड़ूँ, है ना, देखो ऐसे, मतलब ऐसे, a प्लस 2d, ठीक है, अपॉन 2 कर दूँ, है ना, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, 2 प्लस 2d अपॉन 2, है ना, 2 क्या, 2a, है ना, अब प्लस 2d अपॉन 2। अब 2 से भाग लगाऊंगा तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस डी, है ना, a प्लस डी, यही तो निकाल रहे हैं अपन, है ना, मतलब a प्लस डी बराबर में क्या दे रखा है, a, इसी का मान तो निकाल रहा हूँ, मतलब ये वही है ना। तो इसमें मान रख देता हूँ मैं ये वाले में, ना, तो a का मान तो क्या है मेरे पास, 4/5, ठीक है, प्लस a प्लस 2d का मान क्या है मेरे पास, 2, ठीक है, बटे में 2, है ना। अब इसको सोल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। लघुत्तम लूँगा ऊपर वाले का तो 5 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 10 अपॉन 5 और बटे में 2 है ही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 प्लस 10 14/5 इंटू 2, है ना। ये भाग वाला क्या है, इसके मतलब ये 1/2 क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, उल्टा करके गुणा कर देते हैं ना, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 14/10, है ना। इसको अगर 2 से काट दे तो क्या आ जाएगा अपने पास, 7/5। ये हो गया अपना आंसर, है ना। तो इस टाइप के सवाल से अपन ने क्या सीखा, है ना, यहाँ मैं थोड़ा समरी, जो भी मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप का, मतलब जो अपन ने सीखा ना वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो कोई भी एपी होगी, है ना, मान लो क्या, कोई भी एपी होगी, मतलब समांतर श्रेणी होगी, उसमें जितने पद होंगे, है ना, तो पहले और लास्ट वाले का पद सेम होगा, वैसे ही उसके बीच वाले और उसके बीच वाले पद का, जैसे मान लो मैं श्रेणी ले देता हूँ ना, 2 4 6 8 10 12, ठीक है। कितने पद है इसमें, दिख नहीं रहा, 1 मिनट, है ना, ठीक है। तो कितने पद है इसमें, 6 पद है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि पहले और लास्ट वाले का पद है ना, मतलब सेम होगा, मतलब योग क्या हो, समान होगा। तो 2 + 12 कितना हो गया, 14, है ना। ऐसे उसके बाद वाला और एक उससे एक पहले वाला, तो क्या, 4 + 10 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। फिर ऐसे ही 8 + 6 14, है ना, यही कहना चाहता था मैं। ऐसे ही मान लो अगर विषम में हो पदों की संख्या, है ना, जैसे मान लो इसी को मैं 10 तक ले लूँ, 2 4 6 8 10, ठीक है। तो इसमें जो पदों का योग आएगा ना,
इसमें तो पदों का योग क्या आएगा, जो बीच में जो होंगे ना, दो दो बीच में बनेंगे बचेंगे जो, है ना, मतलब इधर से भी दो बीच में, मतलब इधर से भी जो बीचों बीच दो शब्द आएंगे ना, मतलब दो पद आएंगे ना, तो उन दोनों का योग ही होगा प्रथम और लास्ट के बराबर में हर जगह से। अब यहाँ पे क्या बीच में बचेगा 6, है ना, तो प्रथम और लास्ट वाले का कितना आएगा, बीच वाले का 2 गुना, क्योंकि इसमें तो पद 2 हैं, है ना, तो इसका 2 गुना आएगा। इसमें तो सिंगल ही पद है ना, तो इसका क्या 2 गुना मान के चलेंगे अपन। जैसे देखो 10 + 2 12, है ना, 4 + 8 12, और बीच वाला क्या है 6, 6 को 2 से गुना कर दो 12, है ना। तो इस तरीके से मतलब ये हमारे काम का तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार मतलब समझ सकते हो ना कि एपी को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ सकते हो डिटेल में, कि पहले वाले पद और लास्ट वाले पदों का योग वही बराबर होगा किससे, उसके एक बाद वाले और लास्ट वाले से एक पहले वाले पद का योग, है ना, फिर उसके बाद ऐसे कर करके निकाल सकते हैं ना। तो ये कुछ आइडिया था, ठीक है गाइस। तो अपना क्या चैप्टर 5 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, है ना, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने का। तो गाइस वैसे तो अपन क्या चैप्टर 4 करने वाले थे, है ना, लेकिन इसके लिए कुछ चीज़, जैसे एक तो ग्राफ, है ना, ये नहीं है मेरे पास फ़िलहाल, है ना, तो इसलिए मैं 5वां चैप्टर बना दिया, ग्राफ पेंसिल वगैरह, है ना। तो वो वाला पोर्शन अभी बाकी है, तो वो भी जल्द आ जाएगा वो वीडियो भी, ठीक है। इसको पसंद आया तो वही लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।